आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या अमेजिंग फैक्ट हैं और व्हाट आर द फनी फैक्ट रिगार्डिंग द ब्रेन। यस, सो नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी सिंह तोमर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेजिंग फैक्ट अबाउट द ब्रेन। चलिए सबसे पहले हम फैक्ट की बात करते हैं। तो आपको अगर मैं बता दूं, स्टार्ट करते हैं वेट से। तो अगर सबसे पहला, जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्मल ह्यूमन जो वेट होता है, ह्यूमन बॉडी का जो वेट ब्रेन वेट होता है वो हमारा होता है 1.2 से 1.4 केजी। मीन्स 1.2 से लेके 1.4 केजी तक के ब्रेन वेट होता है वो होता है। लेकिन अब हम बात कर दें कि सबसे लार्जेस्ट ब्रेन किसका होता है। तो सबसे लार्जेस्ट जो ब्रेन होता है वो हमारा होता है स्पर्म वेल का। स्पर्म वेल का सबसे लार्जेस्ट ब्रेन होता है और आपको जानकर बहुत ज़्यादा ही हैरानी होगी कि उसका जो ब्रेन वेट होता है वो हमारा 7 to 9 केजीज होता है। और सेकेंड लार्जेस्ट जो हमारा एनिमल होता है वो हमारा होता है एलिफेंट। एलिफेंट का ब्रेन भी हमारा सेकेंड लार्जेस्ट होता है और हमारा ब्रेन 1.2 to 1.4 केजी। फिर अगर हम सेकेंड अमेजिंग फैक्ट की बात करें तो जो हमारा सेकेंड अमेजिंग फैक्ट आता है ब्रेन के बारे में वो आता है कि ब्रेन कैन ओनली फील द प्लेजर। ब्रेन जो है हमारा सिर्फ प्लेजर को फील कर सकता है और ब्रेन के पास कोई भी पेन रिसेप्टर्स नहीं होती हैं। बट आप सोचेंगे कि अगर ब्रेन के पास पेन रिसेप्टर नहीं होती है तो फिर पेन हमें होता कैसे। जैसे कि हेडक होता है, माइग्रेन होता है, वो सारे पेन आते कहाँ से। तो वो सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं मेनिंजस में होते हैं। मेनिंजस क्या होता है? मेनिंजस होती है हमारी आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन। सो जो हमारे ब्रेन को कवर की होता है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, बट हमारे ब्रेन में कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं होता और ब्रेन हमारा किसी भी प्रकार के पेन को फील नहीं करता है। ठीक है ना अमेजिंग। फिर चलिए बात करते हैं थर्ड फैक्ट की। जो हमारा थर्ड फैक्ट होता है, थर्ड फैक्ट हमारा होता है कि ब्रेन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कि उसमें हम 25 वॉट का बल्ब भी जला सकते हैं। मीन्स जो ब्रेन हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो हमारा इक्वल टू होता है 25 वॉट के बल्ब के बराबर। कैन यू बिलीव दिस? एक्चुअली मैंने भी पढ़ा तभी बिलीव किया। देन फोर्थ फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है तब तक की डेवलप होता रहता है जब तक कि एज हमारी 25 नहीं हो जाती। मतलब मेरे पास भी अभी 2 साल है और आपके पास सोचिए आपके पास कितने साल है या फिर खत्म हो गया आपके टाइम। तो मेनली हमारा ब्रेन जो हमारा लर्निंग फैक्टर्स होता है और हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारा डेवलप होता है जब तक कि हमारी फैक्ट की बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट जो होता है, जो ब्रेन का हमारा पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का और वो जो डिवाइड करता है ब्रेन को राइट साइड में एंड द लेफ्ट साइड में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और आप कह सकते हैं 2 हेल्प्स में डिवाइड होता है। और ये जो डिवाइड होता है ये क्या करता है, राइट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और लेफ्ट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हम सीखेंगे। तो जो राइट हमारा ब्रेन होता है, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशंस एंड फॉर द फीलिंग्स। लाइक जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, चाहे वो एंगर हो, गुस्सा हो, प्यार हो, वट एवर फीलिंग्स आर कमिंग, दैट इज ओनली राइट ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल। इंट्यूजन्स के लिए हमारा राइट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारा राइट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो हमारा लेफ्ट होता है मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, यू नो ना, ऐसी चीज़ों के लिए, फैक्ट, लॉजिक की बात हमारा करता है लेफ्ट ब्रेन। समझ रहे हैं आप राइट और लेफ्ट ब्रेन की बातें। फिर लास्ट हमारा जो होता है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमंस के पास लार्जेस्ट ब्रेन नहीं होता है। लार्जेस्ट ब्रेन किसके पास होता है? वो होता है हमारी स्पर्म वेल के पार्ट्स। लेकिन सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है? आई थिंक ह्यूमन बींग ही है, क्योंकि हम लोग ने अपने ब्रेन का यूज़ किया है, लाइक ह्यूमन बींग्स ने अपने ब्रेन का यूज़ किया है और उन्होंने इस तरह से यूज़ किया है, सारे जानवरों को बस में किया है। भले ही उनके पास बड़ा ब्रेन है बट यूज़ जो है सबसे ज़्यादा हम लोग ने किया है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रेन का हम जितना यूज़ करते हैं उतना ब्रेन बढ़ता है। सो नाउ थिंक, अगर आपको ये फैक्ट जरा से भी अच्छे लगे, इतने से भी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गिविंग यू प्रीशियस एंड प्रीशियस टाइम्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी फीडबैक इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक्स।